नमस्कार साथियों, मैं जयंत। हम उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षक साथियों का होली का त्यौहार अच्छा बीता होगा। आज होली के त्यौहार के बाद हम फिर से अपने नियोजित शिक्षक साथियों के बीच में मैं वीडियो के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा हूं। वर्तमान में जो स्थिति है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। सब लोग जान रहे हैं, सभी शिक्षक हैं, सभी राष्ट्र निर्माता हैं, सब एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, सब सरकार की बात को समझ रहे हैं। लेकिन हो रहा है क्या? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उस पर फंसना मत। तोता रटंत बक रहा है, रट रहा है, सब लोग बक रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन फंसते चले जा रहे हैं। अफसोस इस बात की है, अगर कहा जाए किन्हीं को तकलीफ लगेगा भाई, तो अपनी बात को आप हकीकत समझ करके चुप हो जाइएगा। अगर कहा जाए तो वर्तमान में जो हमारे साथी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वह कहीं ना कहीं सरकार के एजेंट का काम कर रहे हैं। लगातार नियोजित शिक्षकों को, अपने अगल बगल के नियोजित शिक्षक जो शपथ ले चुके हैं कि कभी नियम फॉर्म भरेंगे, हमको पुराना नौकरी नहीं छोड़ना है, जो जिनके विद्यालय में है, वे लोग एक मतलब क्या कहा जाए उसको, एकदम एजेंडा बना करके और लगातार नियोजित शिक्षकों को समझाने में लगे हुए हैं। ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनको आपकी चिंता नहीं है। हम बार बार इस बात को वीडियो बोलते हैं। उनको चिंता इस बात की सता रही है कि हम तो अब पीछे नहीं जा सकते हैं, तो आपको ले आए। अभी देखिए, सक्षमता 3 का डेट निकला। डेट पहले 12 तक रहा, अब फिर डेट 23 तक कर दिया गया। अभी ऐसा डेट बढ़ते रहेगा निरंतर, सालों साल डेट निकालती रहेगी सरकार, क्योंकि सरकार का मिशन है कि सबको बहला फुसला, डरा धमका, जैसे हो प्रेम, सबको ले आओ, क्योंकि सरकार को शिक्षक के अस्तित्व जो समाप्त करना है। इतनी बड़ी विडंबना बिहार के शिक्षक नहीं समझ सके, काफी अफसोस की बात है। जिस राज्य से शिक्षकों के अस्तित्व करने की पूरी तैयारी, शिक्षकों के अस्तित्व को समाप्त करने की पूरी तैयारी कर ली गई सक्षमता के नाम पर, और शिक्षक फंसते जा रहे हैं, फंसाते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसाते जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं यह कहां जाकर के मामला स्थिर होगा, समझ से परे हो रहा है। लेकिन तकलीफ तो तब होती है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तकलीफ तो तब होती है कि जब हमारे ही साथी भूल गए वह दिन को, जब यही संगठन लड़ करके 1500 रुपये महीना से 1500 रुपये रोज पर लाया, सारे आकाश को दिलवाया, समान काम के समान वेतन के नजदीक ला करके छोड़ा। अगली पड़ाव हम लोग का था समान काम के समान वेतन, ग्रेड पे संगठन आया, पे स्केल 5200 से 20,200 पर लाया, और उस भरोसा पर एक सेकंड में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर करके अपनी पुरानी नौकरी को लोग छोड़ दिया, और छोड़ करके आज नई नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं। अब तो सब कुछ सामने आ गया, क्या आपका वेतन मिलेगा, क्या मिल रहा है, ये सब कुछ सामने आ गया। खैर, अभी भी बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जिसने शपथ लिया कि हम किसी कीमत में अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे, वह निश्चित रूप से अपने इरादे पर अटल हैं। मैं उनको फिर से एक बार क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। या आप लोग लगातार हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। हम तमाम साथी आपके लिए लगे हुए हैं। पटना से हमारे भाई राजनंदन जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। बस हम लोग सिर्फ हकीकत से अवगत करा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में शिक्षक समाज हमको गाली नहीं दे कि जब शिक्षकों की गरिमा डूब रही थी, शिक्षकों का अस्तित्व बर्बाद किया जा रहा था, तो आप लोगों ने
चुप रहने का काम किया। आने वाली पीढ़ी हमको गाली नहीं देगी, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पटना से भाई राजनंदन जी को कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, नियोजित शिक्षकों का जो हकीकत है उसे रूबरू करवा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमूर से भाई संजय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप नियोजित शिक्षकों की अस्मिता बचाने के लिए लगातार आप इस सोशल मीडिया में बने हुए रहते हैं, हकीकत नियमावली से हकीकत से अवगत करा रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई राकेश सांडेली जी के साथ एक दो साथी और हैं, बबलू विश्वकर्मा जी, गुड्डू जी के साथ और कई साथी हैं जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। आप तमाम साथी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप नियोजित शिक्षकों की गरिमा बचाने के लिए, नियोजित शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने के लिए आप लगातार रूबरू से अवगत करा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, हकीकत बताने का काम कर रहे हैं। तो आप तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आप किसी के बहकावे में नहीं आए। अभी देखिए लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है, बिहार सरकार के द्वारा कुछ बहाली निकाला गया है, ड्रेसर, कोई सहायक, कुछ और शल्य कक्ष का कुछ मामला हम देख रहे हैं, बहाली आई है। उस बहाली में देखिए आ गया ना, उस बहाली में स्पष्ट किया गया है कि आपको 5200 से 20,200 का पे स्केल मिलेगा, 2800 रुपए का ग्रेड पे मिलेगा, और आप अपने 20 साल की नौकरी को छोड़ करके, अपने 10 साल की नौकरी को छोड़ करके, अपने ग्रेड पे को छोड़ करके, आप पे स्केल को छोड़ करके 25,000 रुपए फिक्स पर हंसते हंसते कुर्बान हो गए। क्यों? किस लालच में चले गए? और अभी भी भेड़ियों की झुंड की तरह, भेड़ की झुंड की तरह सर झुका करके भागते जा रहे हैं लोग, एक दूसरे के बहकावे में आकर के। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां जा रहे हैं। अब देख रहे हैं कालांतर की सरकार एक लाइन जोड़ दी पत्र में कि कालांतर में सब कुछ मिलेगा। यही देख करके लोगों को फिर भगाया जा रहा है, चलो कालांतर में मिल जाएगा, संख्या ज्यादा हो जाएगा, वहां मिलकर के लड़ेंगे, वहां जाकर सब छीन लेंगे। कुछ नहीं करेंगे, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप सरकार की नियमावली से पूरी तरह से बंध चुके हैं। आप कुछ नहीं करेंगे। अभी भी जो बन गए हैं विशिष्ट, हमको बोलते हैं वीडियो में, दो कमेंट करते हैं आकर के कि आपके बोलने से खाली क्या हो जाएगा। अरे यार बोलिए कि तो यहां तक ले आए। शिक्षक लाठी चलाता है क्या? शिक्षक बंदूक चलाता है क्या? शिक्षक अपनी आवाज को उठाता है, शिक्षक अपनी हकीकत से अवगत कराता है सरकार को। हम लोग अवगत कराते कराते यहां तक लेकर के आए, और जब सब कुछ बन करके, जब सब कुछ लेने का टाइम आया, तो कुछ चंद गद्दारों ने शिक्षकों की बनी हुई लड़ाई को चौपट कर दिया, अपने टिकट के लालच में, अपने एमएलसी बनने के लालच में, अपने आप को विधायक बनाने के लालच में। और आज नियोजित की भाषा छोड़ करके अब विशिष्ट की बात बोलने लगे हैं, क्योंकि उनको चंदा चाहिए। फिर से भीड़ इकट्ठा होगा, भीड़ से चंदा आएगा। नियोजित की संख्या तो कम निश्चित रूप से है, हम समझ रहे हैं कि ज्यादा नहीं, तो हम लोग 1 लाख के लगभग रहेंगे। तो कहां 1 लाख हो, कहां 3 लाख, तो चंदा तो उनको 3 लाख वाला से फायदा होगा। 1 लाख नियोजित उनको चंदा देंगे नहीं, क्योंकि वह खुद नियोजित की बात करते करते विशिष्ट बन करके विशिष्ट का नेतृत्व करने लगे। तो वैसे नेताओं से सावधान रहें। कोई बहकाव में नहीं आया, वो आपका भविष्य निर्माता नहीं था, वो आपका चंदा खाने वाला नेता था, चंदा खाने वाला, चंदा चोर नेता था आपका। हुआ चाहे जो, यदि मैं भी आपके चंदा लेकर के खाया हूं, तो मुझे भी आप सोशल मीडिया पे आइए और कमेंट बॉक्स में आकर के गाली लिखिए, नहीं तो हकीकत से अवगत होइए और हकीकत को लिखिए। इसलिए हम अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से, शिक्षिकाओं बहनों से, जो लगातार बिहार के सही प्रखंडों से हमसे बात करते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट के माध्यम से जुड़ते हैं हम लोग, आप लोग निश्चिंत रहें। हम लोग चाहे जितना भी बचेंगे, बिहार में एक इतिहास रहेगा हम लोगों का, क्योंकि हम लोग अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़े हैं। हम अपनी पुरानी नौकरी में बन थे, हैं और रहेंगे। सरकार की कहीं कोई गलती नहीं। हम फिर कह रहे हैं एक बार फिर से, सरकार अपने जगह पर अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हर वह मालिक है जो चाहता है कि हम कम से कम दर पे, कम से कम वेतन पे एक मजदूर को रखें, अपने काम करने वाले को रखें। और सरकार वही की, सरकार की यह चाहत थी कि हम पे स्केल ग्रेड पे छीन करके और एक अस्थायी वेतन पर शिक्षकों की बहाली कर दे, और आने वाले जो हमारे शिक्षक समाज का जो पीढ़ी होगा, वह बिहार में ऐसा ही शिक्षक बनेंगे। इसमें सबसे बड़ा श्रेय बिहार के तमाम उन नियोजित शिक्षकों का गया जो अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ करके सक्षमता की जाल में फंस करके विशिष्ट शिक्षक बन गए और दूसरे को फंसाने में लगे हुए हैं। यह पूरा श्रेय आने वाला पीढ़ी उनको गाली देगी।
इसलिए मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए बिहार के अपने तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि साथी आप सभी आशा और विश्वास बनाए रखें। हम लोग जितने लोग आपके लिए सोशल मीडिया पे हकीकत लेकर के लगातार आपसे मिलने का काम करते हैं, आपके बीच में हैं। हम लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, हम लोग किसी को बहकाने वाले नहीं हैं, हम गलत बोलने वाले नहीं हैं। जो सही है, हम लोग हमारी नौकरी जो है, हम लोग अपनी नौकरी पर डटे रहेंगे। और जो कोर्ट से नियमावली है, हम बताए थे कि होली के बाद हम लोग सभी जिलों में अपना कालवत प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति, प्रधानता प्रोन्नति का काम शुरू करवाएंगे। तो हम लोग उसमें अब लग चुके हैं। चूंकि अब कई साथी कहने भी लगे, यही बात कहने लगे, नहीं वे ठीक करवाए थे, आप कालवत प्रोन्नति का पत्र अभी नहीं निकलवाए, वो अच्छा किए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो 2 में भर दिए थे वह इस इंतजार में थे कि कालवत प्रोन्नति हो जाए, कि वेतन बढ़ोतरी करके कुछ पैसा इधर से 5-10 रुपये टान ले और तब उसमें जाए। तो हम लोगों ने भी यही सोचा था कि नहीं, जिसको जाना है वो चले ही जाए, जो खांटी बचेगा उसके लिए लड़ेंगे हम लोग। इसलिए अभी भी जिनके मन में होगा, जो 2 नाव पे चल रहे होंगे कि हमको वही सुरक्षित है, विशिष्ट बन के सुरक्षित है, तो भैया आप चल जाइए, राम राम, जबरदस्ती आपको नहीं है। लेकिन जो समझ चुके हैं नियमावली को, जान चुके हैं, जो अपनी पुरानी नौकरी के अस्तित्व को बचाने के लिए संकल्प ले चुके हैं, वैसे तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को मैं चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अपने अस्तित्व को बचाने में अडिग रहें। हम लोग किसी भी हाल में अपना सब कुछ लेंगे, हम लोग को नया कुछ नहीं लेना है, हमको सब कुछ बना हुआ है। हम लोग का अगला प्रयास है 9300 का जो पे स्केल है, हम लोग उस ओर चल पड़े हैं और हम लोग 9300 का पे स्केल लेकर के रहेंगे, ग्रेजुएटी का लाभ लेकर के रहेंगे। अगर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो कथन है यूपीएस भी मिलेगा, तो हम ही लोग को मिलेगा, क्योंकि हमारी नौकरी पुरानी है, हमारी नौकरी 2025 का नहीं है, वो भी मिलेगा। चाहे ओपीएस मिले, जो भी मिले, हम लोग सब कुछ ले करके रहेंगे। यदि ईपीएफ की कटौती के बाद जो भी काटा जा रहा है 2021 से, ये इसका जो है कटौती हम लोग नियुक्ति तिथि से होना है, यह भी तय हो चुका है। सभी लोग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आए। हम लोग बिहार के तमाम शिक्षक, नियोजित शिक्षक साथी, हम फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग आशा और विश्वास बनाए रखें। हमारा मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है 99 34 90 96 27 99 34 90 96 27। तो आप जब आपको ज़रूरत हो तो आप कॉल करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपके लिए तैयार हैं। हम लोग अपने अस्तित्व को बचा करके हम नियोजित ही रहेंगे। हमको और नया नाम नहीं चाहिए, हमको सुनियोजित तरीके से फिर एक नए शिक्षक का दर्जा नहीं चाहिए। हम 20 साल से शिक्षक ही हैं, हम किसी होटल का नौकर नहीं हैं, हम किसी सड़क बनाने वाला मजदूर नहीं हैं, हम शिक्षक हैं। हमें फिर से शिक्षक रहते हुए एक बार नई नौकरी में जाकर फिर से नए शिक्षक नहीं बनना है। हम अपने पुराने शिक्षक रह करके ही अपने सारी मांगों को नियमावली 2020 के तहत लेंगे। आप आशा और विश्वास बनाए रखें, किसी के गुमराह करने पर आप गुमराह नहीं हो, किसी के बहकावे में नहीं आए। बहकाने वाले बहका करके आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।